व्यूअर्स, ये टेबल नहीं है, ये एक वाटरफॉल है। आप अपनी गाड़ी को क्या कर रहे हो, आप अपनी गाड़ी देख रहे हो, फिर आप चाह रहे हो कि मैं इसमें कहाँ फिट करूँ। 1 लीटर का इंजन है और 4 मीटर से ऊपर है। आप ऐसे मत देखो, ये एक वाटरफॉल है और आपको ये देखना है कि मेरी गाड़ी कहाँ कैच होगी। तो मैंने ये गलती की पिछली वीडियो में, मैंने आपको ये टेबल ठीक से समझाया नहीं। तो आज इत्मीनान से बैठ के पूरा टैक्स का खेल समझते हैं कि क्या होगा, कौन सी गाड़ी कितनी सस्ती होगी। बाइक्स की भी बात करूंगा इस वीडियो में, तो बाइक वाले खुश हो जाओ, सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। अप टू 4 मीटर्स इन लेंथ एंड 1200 सीसी इंजन। तो भाई जो गाड़ियां मार्केटेड हैं 1.2 लीटर, वो केवल मार्केटेड है, उनका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट 1200 सीसी नहीं है। वैसे भी ये अप टू 1200 है, यानी 1200 इसमें इंक्लूडेड है। 1201 जब होगा तब हम उस रेंज के बाहर जाएंगे। दूसरी चीज इधर ध्यान दे लो, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी। अभी इस पे ध्यान इसलिए दो क्योंकि ये खेल में वापस आएगा। 28% जीएसटी 1% से 29% था, अब 18% हो जाएगा। सब 4 मीटर की सारी गाड़ियां जिनका 1200 सीसी, 1 लीटर, 1.2 लीटर इंजन है, सब यहाँ पे आपकी कैच हो जाएंगी। यानी कि महिंद्रा 3XO, सोनेट का पेट्रोल वाला, स्काईलैक यहाँ पे कैच हो जाएगी। अभी कहानी केवल शुरू हुई है। अब ये देखो यहाँ क्या आ गया, डीजल अप टू 4 मीटर एंड अप टू 1500 सीसी। 28, 3, 31 था, अब हो गया 18। तो मैंने एल्ट्रॉज और बोलेरो नियो का तो जिक्र किया था, पर अब ये देखो कि किसकी पार्टी और होने वाली है, मजा आ जाएगा। सोनेट डीजल, वेन्यू डीजल, 31 का 18%, गाड़ी 100% सस्ती होगी। बट अभी मैं और आपको एक ट्रम्प कार्ड देता हूं, आपका दिमाग खराब हो जाए। क्या अगर मैं यहाँ पे थार का 1.5 लीटर डीजल लगा दूं तो वो सही है? बिल्कुल सही है भाई। 31 से 18% पे जा रही है थार रियर व्हील ड्राइव के जो बेस मॉडल है, 1.5 लीटर डीजल इंजन। इट इज एक्चुअली 1497 सीसी। गाड़ी की लेंथ भी 4 से कम है। इतनी भौकाल गाड़ी है, इतने रुतबे वाली गाड़ी है, टैक्स भी कम होने वाला है, पार्टी होने वाली है। बट एक और चीज अब देखो, ये है कैचमेंट एरिया। अब जो गाड़ियां यहां तक नहीं कैच हुई, तो ये वाटरफॉल है, जो यहां नहीं कैच हुई वो यहां पकड़ी जाएंगी। यहां कौन सी पकड़ी जा रही है? बेचारी ब्रेजा। भाई ब्रेजा इतनी अनलकी गाड़ी है, अप टू 4 मीटर लेंथ में है, बट यहां आके कैचमेंट हो रहा है 45 का केवल 40%। मतलब थोड़ी तो सस्ती होगी बट कम सस्ती होगी। आप मुझसे पूछ रहे हो वर्टस मेरी 1 लीटर है, बट 4 मीटर से तो ज्यादा है, वो कहाँ कैच होगी? डीजल वो है नहीं, इसमें वो है नहीं, वो यहाँ कैच हो जाएगी। 45 से 40% हो जाएगा टैक्स। इसके ऊपर की कैटेगरी बड़ी अजीब सी है, अबव 1500 सीसी, मतलब 1501 से ऊपर वाली पेट्रोल गाड़ियां, डीजल गाड़ियां जो भी हैं, 48% से 40% जा रही हैं। बट मेरे को इस वक्त समझ नहीं आ रहा है कि इस कैटेगरी में कौन सी गाड़ी लगाऊं, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। फिर आती है हमारी एसयूवी। भाई तो एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, ये जो कंडीशंस हैं, इट्स अ एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब है कि both these conditions have to be true, तब वो गाड़ी इस क्राइटेरिया को मीट होगी। आप इसे और मत समझो, मतलब ये भी चेक, ये भी चेक, दोनों चेक, फिर कंडीशन मीट हो। यहाँ पे भी ये है, यहाँ देखो 3 कंडीशन लिखी हुई हैं। लेंथ भी 4 मीटर से ऊपर हो, इंजन भी 1500 सीसी से ज्यादा हो, ग्राउंड क्लियरेंस 170 हो। जब तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी, 1 1 1 1 and 1 and 1, then you will get 1। तीनों कंडीशन जब मीट होंगी तब हम उसे लग्जरी बोलेंगे। अब इसमें आ गई आपकी थार रॉक्स, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो क्लासिक, लग्जरी कार्स इस कैटेगरी में आ गई, क्योंकि बहुत कम ऐसी लग्जरी गाड़ियां होंगी जो यहां तक कैच नहीं हो पाएंगी। जैसा मैंने बोला आपको, वाटरफॉल है, जो यहां नहीं कैच हो पाई, ये कैचमेंट एरिया है। बताओ कौन सी लग्जरी गाड़ी है जो यहाँ पे कैच हो जाए? नहीं होगी। लग्जरी गाड़ियां आपकी यहाँ पर नहीं कैच हो पाएंगी, वो भी यहाँ आ जाएंगी। तो जब गाड़ी यहाँ आ गई, ये आपका हट जाएगा, 50 से 40% पे आ जाएगा टैक्स। तो हाँ, ये बात सच है कि आप फॉर्च्यूनर पे 40% टैक्स दोगे, बट अगर रुतबा चाहिए थोड़ा सस्ते में, मतलब जीएसटी से एक्चुअली बेनिफिट होने वाला है, फॉर्च्यूनर का भी होगा। बट व्हाट इफ यू गेट योरसेल्फ अ थार विद 1.5 लीटर डीजल इंजन, मतलब फुल रुतबा, एंड यू गेट द जीएसटी बेनिफिट ऑल्सो। अब मैं नेक्स्ट बोर्ड पे लगाता हूँ आपकी ईवीज और हाइब्रिड कार्स, उनको भी अच्छा थोड़ा इत्मीनान से समझते हैं कि क्या कहानी हो क्या रही है।
तो ये कैटेगरी मैंने पिछली वीडियो में मिस कर दी थी, आज कवर कर लेता हूँ। ईवीज 5% सेस कभी था ही नहीं ईवी पे, टोटल 5%, अभी 22 सितंबर के बाद भी 5% लगेगा। हाइब्रिड कैटेगरी 1 देखो, अप टू 4 मीटर एंड 1200 सीसी पेट्रोल, अप टू 4 मीटर एंड 1500 सीसी डीजल। अब इसमें जो कैच हो रही है गाड़ियां, उन पे सेस कोई था नहीं, 28% जीएसटी, अब 18% लगेगा। हाइब्रिड कैटेगरी 2, 4 मीटर के अबव और 1200 सीसी से बड़ा पेट्रोल इंजन, 4 मीटर के अबव और 1500 सीसी से बड़ा डीजल इंजन, 15% सेस, 28% जीएसटी था, टोटल 43% था, 40% हो गया। इस गाड़ी में आपकी सारी कैच होती हैं। ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, टोयोटा हाई राइडर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, होंडा सिटी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, इनोवा हाई क्रॉस का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, वो सारी इस कैटेगरी में कैच होती हैं। 3% का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये बात हुई ईवीज और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स की। अब मैं टच अपॉन करता हूं एक टॉपिक जो बहुत लोगों ने डिमांड किया, बाइक्स का क्या होगा भाई, बाइक्स की भी तो बात करो। तो मोटरसाइकिल्स में जो कट ऑफ है वो 350 सीसी है। तो भाई 350 सीसी का मतलब कि जो मोटरसाइकिल एज एडवर्टाइज्ड है 350 सीसी, वो 350 सीसी नहीं है। अगर आप रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की बात करो तो वो 349.7 सीसी है, और ये 351 पे ये वाला ट्रिगर होगा। तो जो लोग क्लासिक 350 उठाना चाह रहे हैं या 350 सीसी से कम की बाइक लेना चाह रहे हैं, अप टू, उनकी पार्टी होगी, 10% टैक्स कम हो। लेकिन जहां आपने रॉयल एनफील्ड की 350 के ऊपर स्क्रैम 411, कॉन्टिनेंटल जीटी, जीटी 650, उस तरफ अगर आप गए तो आप 9% टैक्स एक्स्ट्रा देने वाले हो। ये है कहानी अब तक की। तो बहुत सारे लोग रॉयल एनफील्ड के फैंस हैं। 350 सीसी वालों मत डरो, कोई इशू नहीं होगा। बड़ी बाइक अगर आप लेने वाले हो तो एसेसिबल वैल्यू पे थोड़ा सा टैक्स बढ़ने वाला है। अगर आप चाहो तो अपनी बाइक 22 सितंबर के पहले ही फाइनलाइज कर लो विद मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एक्स शोरूम प्राइस में डिफरेंस मैंने अपनी जीएसटी की पहली वीडियो में कवर किया था। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज उसे देख लो, फिर ये वीडियो देख लो। 5.94 लाख पे ले आए थे। आपको कैलकुलेशन और मेथोडोलॉजी मैंने पिछली वीडियो में समझाई है। ये जो वैल्यू है आप एक्स शोरूम, ये परिवहन ऐप पे अपने आप सिस्टम पिक कर लेता है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसके बाद उसमें टीसीएस, इंश्योरेंस, आरटीओ, हाइपोथिकेशन, फास्टैग लगा के आपका ऑन रोड प्राइस बनता है। गाड़ी 10 लाख से कम है तो टीसीएस नहीं लगा। अब आप देखो 6.49 लाख की गाड़ी, 27,000 का इंश्योरेंस, 53,000 का आरटीओ, ये कुछ फिक्स कॉस्ट हैं, 7.32 लाख की पड़ रही है। अब मैंने इसी प्रोपोर्शन में अपना जो नया एक्स शोरूम प्राइस है इस पे कैलकुलेट किया है। इंश्योरेंस 25,000 का हो गया, ये कुछ 8.5% के अराउंड है, 49,000 हो गया। हाइपोथिकेशन, फास्टैग, फिक्स कॉस्ट है, मैंने सेम रखा है, 6.7 लाख का फर्क पड़ गया। मतलब मोटा मोटा आप देखो तो 60,000 रुपए का फर्क स्विफ्ट एलएक्सआई में देखने को मिल रहा है। जो एक्स शोरूम में 50 का था, 55 का था, वो यहाँ आते आते 60 से 61 का बन रहा है। ये जो आरटीओ चार्जेस हैं ये हैं स्टेट ऑफ हरियाणा के। तो ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड होता है। आप ऐसा मत समझो कि इफ यू आर सिटिंग इन कर्नाटका, इफ यू आर सिटिंग इन बैंगलोर, देन डोंट एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ चार्जेस। आई नो द प्राइस ऑफ रजिस्ट्रेशन देयर इज exorbitant, but still you can take out the percentage, multiply it with your updated X showroom and get that particular value of deduction which you will get. तो ऑन रोड आते आते जो आपका एक्स शोरूम का डिफरेंस था, दैट इज सपोज टू इंक्रीज अ लिटिल बिट। एक और चीज बता दूं, यहाँ पे मैंने एसेसरीज वगैरह नहीं ऐड की हैं, वो आपके ऊपर है, आपको चाहिए या नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि कोई एसेसरी मत लो, बट इट्स अप टू यू। अगेन, इंश्योरेंस, दिस इज व्हाट इज कोटेड बाय द डीलर। यू कैन नेगोशिएट विद हिम, यू कैन ब्रिंग योर ओन कोट एंड गेट दैट price down further. व्यूअर्स, अब आपके कुछ सवालों का मैं जवाब देता हूँ। ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल आया हुआ है। रक्षित भाई ने पूछा है, लुकिंग एट द वर्टस GT प्लस स्पोर्ट, द सेल्समैन इज स्टिल अनश्योर अबाउट द प्राइस चेंज एंड इज ऑल्सो ब्रिंगिंग अ फैक्टर सेइंग दैट स्टील प्राइस विल इंक्रीज और एक्सचेंज बोनस इज बीइंग टेकन अवे। प्लीज हेल्प मी फाइंड अ वे अराउंड दिस एंड नेगोशिएट विद देम along with your rough estimate as to how much the GT Sport should roughly cost me after the rate cut. इस सवाल को आंसर करने के लिए पहले हमें सेल्समैन की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। जो आपका सेल्समैन है, ही इज नॉट योर फ्रेंड, ही इज डूइंग अ जॉब एंड ना उसे बिलिंग के बारे में पता है, ना उसे आगे पता है क्या होगा। उसका काम है आप शोरूम में आए, आपका फोन नंबर
उनके पास है, अब आपको गाड़ी बेचनी है. He has targets. I don't blame them. He earns a little bit of commission. He has a salary. He is under the pressure of his boss to move the stock and clear the stockyard. Obviously, he may not have that level of knowledge to understand all these changes. मैं उसको blame नहीं करूँगा क्योंकि उसका काम नहीं, ये मेरा काम है आपको educate करना. He is trying to sell you. I am trying to educate you. तो we are very different. अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि भाई GST rate cut is coming and the new ex-showroom prices will kick in from 22nd September. अब स्टील प्राइस बढ़ा दिया भाई. As I said, automotive industry in particular is very regulated. आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि government is trying to give you a benefit, you the consumer, और इधर मैन्युफैक्चरर ने पूरा अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया और आप तक कुछ पहुंचा ही नहीं. ऐसा हो ही नहीं सकता. बहुत ही रेगुलेटेड है. गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे सब कुछ चेंज कर दे और सबकी दुकान बंद कर दे. उन्होंने अगर ये सिंप्लीफाई किया है तो आप तक बेनिफिट पहुंचेगा. I suggest if you have paid booking amount, don't take the delivery, don't let the invoice be generated till 22nd September. Let the dust settle, let the things become clear after 22nd September. जहां तक सवाल है GT plus Sport की, तो based on state to state on-road prices will vary. But what I can tell you is you will see around 65,000 difference. Everything else remaining constant. Maximum you will see 66 to 65,000 difference in the ex-showroom price. तो अभी 19.4 लाख है, मैंने जस्ट चेक किया तो वो 18.73 लाख हो सकता है. ये रही बात वर्टस GST प्लस स्पोर्ट की. अब एक और सवाल आया है, व्हाट विल बी द सेस फॉर कार्स विच आर अबव 4 meters इन लेंथ बट हैज 999 cc और 1 liter पेट्रोल इंजन लाइक स्लाविया 1 liter और वर्टस 1 liter. तो अभी जो इन्फॉर्मेशन है, सेस इज गोइंग अवे. पहले आपका 28% एंड 17% मिला के यू आर पेइंग 45% टैक्स. नाउ यू विल स्ट्रेट अप पे 40% टैक्स. तो आप पूरा टैक्स देखो, सेस और GST के बाइफर्केशन को मिला के 45 था, अब 40 हो जाएगा. जैसा मैंने आपको टेबल में दिखाया था, सी कि आपकी गाड़ी किस ब्रैकेट में कैच हो रही है उस टेबल में, उस हिसाब से आप अपना नया टैक्स कैलकुलेट कर लो. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आई हैव पेड 5,000 रुपीज बुकिंग. 25 अगस्त को मैंने बुकिंग दे दी है एंड आई एम गोइंग टू टेक डिलीवरी ऑन 27 सितंबर. तो क्या नए GST रेजिम में आएगी या नहीं? बुकिंग अमाउंट जो है यो लीगली आप वापस ले सकते हो इफ यू सेंड एन ईमेल और इफ यू रिक्वेस्ट कैंसिलेशन ऑफ बुकिंग. इट इज जस्ट लाइक भाई कोई अच्छा फ्लैट देखने जाते हो, आप 10-15 देखते हो, आप कुछ टोकन मनी रखवाते हो एक जगह, दूसरा फ्लैट पसंद आ जाता है, टोकन मनी वहां से ले लेते हो. बुकिंग में भी जो एक इन्फॉर्म्ड बायर है वो बहुत जगह बुकिंग डालता है. अगर उसे XUV 3XO भी लेनी है तो 10 जगह बुकिंग करता है, सारे डीलर्स में नेगोशिएट करके अपनी बेस्ट गाड़ी उठाता है. तो बुकिंग अमाउंट आपने दे दिया है, फाइन, आप अपना इनवॉइस मत जनरेट होने दो क्योंकि GST कैलकुलेशन होता है व्हेन योर कार्स इनवॉइस इज जनरेटेड. कार की इनवॉइस तब जनरेट होती है जब आप पूरा पैसा दे देते हो, कार का रजिस्ट्रेशन होने वाला होता है, उस दौरान कार की इनवॉइस जनरेट होती है और वहां पे टैक्स कैलकुलेट होता है. तो 22 सितंबर इज द डेट जब ये टैक्स का इफेक्ट इंप्लीमेंट होगा. अगर आप कार की इनवॉइस उसके बाद करा रहे हो, यू विल सी द बेनिफिट ऑफ द टैक्स चेंजेस इन योर कार बिल. अब मैं कुछ और फेमस गाड़ियां उठाता हूं और उस पे एक्स शोरूम प्राइस में क्या डिफरेंस आएगा वो आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं. व्यूअर्स, आप सोच रहे हो कि मेरे पास इतनी नॉलेज कहाँ से आती है. भाई ये देख, डीलर की प्राइस लिस्ट. मैं डीलर पे भी जाता हूँ, मैं वेयरहाउस पे भी जाता हूँ, मैं सेल्समैन से भी बात करता हूँ, मैं मैकेनिक से भी बात करता हूँ. इसलिए PDI मास्टर ब्लूप्रिंट इज द ultimate PDI checklist you can buy for your car. Discounts are only till 15 September. Brand wise it is differentiated. Please get your copy and ensure a flawless delivery of your car. ये महिंद्रा के कुछ और बड़े फेमस मॉडल हैं. एक्स शोरूम प्राइसेस में क्या डिफरेंस आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले बेस मॉडल थार 3 डोर एक्स ऑप्शन 11.5 लाख की 10.35 लाख, ऑलमोस्ट 1.14 लाख का डिफरेंस. दिस इज गोइंग फ्रॉम 31% टू 18%. देन आई हैव टेकन थार 3 डोर LX डीजल 2 व्हील ड्राइव 13.16 से 11.85, 1.3 लाख का डिफरेंस है. रुतबे वाली गाड़ियां अलग से कवर करूंगा बट ये गाड़ी रुतबे के लिए बड़ी फेमस है. 17.72 से 16.53, 1.18 लाख की सेविंग्स है. ये 50% से 40 जा रही है. XUV 3XO बिल्कुल नया मॉडल आया है. रेवेम ऑप्शनल पेट्रोल 9.44 से 8.63, ऑलमोस्ट 0.8 लाख की सेविंग. बिल्कुल बेस मॉडल 3XO का MX1
ऑलमोस्ट 8 लाख की गाड़ी 7.3 लाख्स में आपको मिल जाएगी। एक्स शोरूम 0.68 लाख्स की आप सेविंग्स कर सकते हो। कुछ और मशहूर गाड़ियां भाई, ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ओल्ड एक्स शोरूम 20.52 लाख, बड़ी महंगी गाड़ी है। 20.08 की हो जाएगी, 0.43 लाख की सेविंग। इतनी कम क्यों है दिमाग में आ रहा होगा। तो भाई ये 43% टैक्स ब्रैकेट में थी, जीएसटी सेस मिला के नाउ इट इज गोइंग टू 40%, 3% का डिफरेंस है। नेक्सॉन स्मार्ट 1.2 लीटर पेट्रोल, बिल्कुल बेस मॉडल, 8 लाख का 7.3 लाख, 0.68 लाख का डिफरेंस। नेक्सॉन का सबसे महंगा मॉडल जो पैसों से आप खरीद सकते हो, फियरलेस प्लस पैनोरामिक सनरूफ विद डुअल क्लच ऑटोमेटिक, 14.5 लाख की गाड़ी, 13.26 लाख, 1.23 लाख का डिफरेंस एक्स शोरूम में आ रहा है। मतलब जितना पैसा फेंकोगे उतना ज्यादा बचाओगे। अब आपके सामने ला रहा हूँ टोयोटा फॉर्च्यूनर और उसके सारे वेरिएंट्स का नया एक्स शोरूम प्राइसेस बताता हूं। Fortuner is an unbreakable car. It is very popular in India. ये देखो भाई, 4x2 36.73, 34.28, 2.44 लाख, 39 लाख की गाड़ी 4x2 में अगर ऑटोमेटिक चाहिए 36.4 की हो जाएगी, 2.6 लाख कम हो रहा है। 4x4 में मैनुअल चाहिए 40.83 लाख देना पड़ रहा था एक्स शोरूम, अब 38.1 देना पड़ेगा, 2.72 लाख। 4x4 ऑटोमेटिक चाहिए फॉर्च्यूनर में, इसके ऊपर कुछ नहीं आता, 44.72 लाख की गाड़ी, 41.73 लाख, ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए एक्स शोरूम में कम हो सकता है। अब यहाँ देखो, अगर कोई ये मॉडल ले रहा था तो वो अब ये ले सकता है, वो अपग्रेड कर सकता है मैनुअल से ऑटोमेटिक तक। अगर कोई ये ले रहा था तो वो अब ये ले सकता है। अगर कोई 4x2 ले रहा था तो वो 4x4 में अपग्रेड कर सकता है विद इन दैट सेम बजट। बट ये तो मैंने आपको कुछ गाड़ियों के प्राइसेस बताया। अगर आपको अपनी फेवरेट कार का प्राइस जानना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मैंने कैलकुलेटर लिंक किया हुआ है। गूगल सर्च करो, एक्स शोरूम प्राइस डालो, अपना अपडेटेड एक्स शोरूम प्राइस निकालो। डीलर मार्जिन आप चाहो तो अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो आपको डालना है। कैलकुलेटर मैंने दिया हुआ है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you.